इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। ते बिमेति विनस्य नामम परमम अध्ययनम संपूर्णम। विनय एक अनूठा शब्द है। विनय के शब्द से भी अनूठा है विनय का जीवन। प्रभु ने निर्वाण कल्याण के वरदानों में सबसे पहला वरदान दिया विनय का। कैसा होता है विनय? नच्चा नमई मेवाड़ी लोये कित्ती से जाए, हवई किच्चानुम शरणम भूयानम जगई जाए। जैसे सारे स्थावर त्रस जीवों के लिए धरती आधार बनती है, जैसे भूमि के आश्रय में सभी आते हैं, प्रभु फरमाते विनय है या नहीं, उसके जीवन में विनय परिपूर्ण हुआ या नहीं, इसकी कसौटी प्रभु देते हैं। हवई किच्चानम शरणम, जैसे पानी कहीं भी बरसे तो समुद्र की शरण में जाता है, ऐसा सागर के समान जिसका जीवन हो जाता है मंगल कार्यों के लिए, जिसके पास मंगल अनुष्ठान चले आते हैं, जिसको किसी मंगल की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं उसके शरण में सारे अनुष्ठान चले आते हैं। सब पूज्य सत्य सुविनीय संशय, उसका जीवन श्रद्धेय शास्त्र बन जाता है। उसकी लाइफ होली बुक हो जाती है। उसका जीना ही शास्त्र हो जाता है। उसके जीवन में से सारे संशय के कांटे निकल जाते हैं। उसके तन में, उसके मन में, उसके वचन में डाउट नहीं रहता है, वो संशय मुक्त हो जाता है। उसके मन में डाउट आता ही नहीं है। यदि ऐसा विनय मेरे और आपके जीवन में सत्य हो जाए कि डाउट आए ही नहीं। हम सभी जानते हैं 24 आवर्स में हमारा 23.5 घंटे का समय संशय में जाता है। मन ऐसा ही डोलायमान रहता है। ये करो, वो करो, ये बोलो, वो बोलो, ये सोचो, वो सोचो। साइंटिस्ट बताते हैं कि 70,000 थॉट्स 24 घंटे में मनुष्य के मन में आकर के चले जाते हैं। 70,000 थॉट्स। मोर देन 18 मिलियंस न्यूरॉन्स। एक पल के लिए कल्पना करो कि अपना जीवन शास्त्र हो जाए। सब पूज्य सत्य सुविनीय संशय मनोरुई चिट्ठी कम संपया। उसके लिए कर्म आपदा नहीं होती, उसके लिए कर्म प्रॉब्लम नहीं होता, उसके लिए कर्म कष्ट नहीं होता है, उसके लिए क्रिया करना, कार्य करना ये उलझन नहीं होती है।
उसके लिए कर्म ही ऐश्वर्य हो जाता है, संपदा हो जाती है। राम के लिए कर्म ही संपदा हो गई। इंद्रभूति गौतम के लिए उनका जीवन ही शास्त्र बन गया। मनोरही चिट्ठी कंप संभया तवो समायारी समाही समुड़े। उसके जीवन में तप का प्रोटोकॉल, उसकी मन वचन काया परम समाधि से सुरक्षित हो जाती है। उसके अंदर असमाधि का प्रवेश ही नहीं हो जाता है। वैसे ही जैसे बुलेट प्रूफ के अंदर कोई बुलेट प्रवेश नहीं करती है, ऐसा जीवन कैसे बनता है? उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसका बीज क्या है? ये विनय का कल्प वृक्ष है। इसका पहला बीज है कि मैं जिंदगी में कभी भी सड़ी हुई कान की कुतिया नहीं बनूंगा। एक संकल्प, एक ध्येय, एक स्वयं के साथ कमिटमेंट, आओ इन पलों में करें। मैं जिंदगी में कभी सड़ी हुई कान की कुतिया नहीं बनूंगा। प्रभु फरमाते हैं, एक कुत्ता होता है जिसको लोग घर में पालते हैं, एक कुत्ता होता है जिसको आंगन में आने के बाद लोग रोटी देते हैं, एक कुत्ता होता है जिसको लोग बड़े प्यार से रखते हैं, और एक कुत्ता होता है जो आंगन में आ जाए तो लोग भगाते हैं। जिस कुत्ते के कान सड़ गए हो, जिस कुत्ते के कानों पर मक्खियां भिनभिना रही हो, ऐसे कुत्ते को कोई अपने आंगन में प्रवेश नहीं करने देता है, उसको निकाल देते हैं। प्रभु फरमाते हैं, जैसे सड़ी हुई कान की कुतिया को लोग निकाल देते हैं, वैसे ही जिसके लिए, जिसके कान, अंदर के कान, भावना के कान, इमोशनल ईयर सड़े हुए होते हैं, उसको लोग तिरस्कार देते हैं, उसको लोग निकाल देते हैं। एक संकल्प कि मैं कभी सड़ी हुई कान की कुतिया नहीं बनूंगा। प्रभु ने फरमाया, विनय का बीज बोना है, सड़ी हुई कान की कुतिया में कोई बीज बोया नहीं जा सकता है। एक कान, गुरु ने कुछ कहा, मां बाप ने कुछ कहा, और यदि कान सड़ा हुआ होगा तो मां बाप की और गुरु की मंगल भावना महसूस नहीं होती है। उनके शब्द जब सड़े हुए कान से अंदर पहुंचते हैं तो मन दुखी हो जाता है, मन पीड़ित हो जाता है। यदि आपने श्रद्धेय जनों के वचन को सुनकर के अपना मन दुखी होता है तो स्वीकार कर लो कि मेरा कान सड़ा हुआ है। गुरु, मां बाप सपने में सोचते नहीं कि आप दुखी हो जाओ। उनकी एक ही तमन्ना होती है कि आप दुख से मुक्त हो जाओ। और आपको दुख से मुक्त करने के लिए जो वरदान उन्होंने दिए, वो श्रवण करते समय यदि अनकंफर्ट फील होता है, यदि अंदर में पीड़ा महसूस होती है, अंदर में परेशानी महसूस होती है, अंदर टॉर्चर हो जाते हैं, तो प्रभु फरमाते हैं कि कान सड़े हुए हैं,
दूसरा प्रभु ने कहा है, अपने मन को कभी सूअर का मन मत होने दो। सूअर के तरफ देखें, सूअर के बॉडी में स्वेद ग्रंथि नहीं होती है, पसीने की ग्रंथि नहीं होती है, टॉक्सिन निकालने की सिस्टम उसके बॉडी में नहीं होती है, टेम्परेचर मेंटेन करने की सिस्टम उसके बॉडी में नहीं होती है, और उसके कारण से उसको गंदगी में जाकर के बैठना पड़ता है अपने बॉडी को ठंडक देने के लिए। जो अपने अंदर का जहर निकाल नहीं पाता है, उसका मन सूअर जैसा हो जाता है। वैसे ही जैसे पेट का मल नहीं निकले तो परेशान हो जाते हैं, वैसे मन का टॉक्सिन नहीं निकले, भावनाओं का टॉक्सिन नहीं निकले तो ये मन सूअर जैसा हो जाता है। और सूअर जैसा मन होने का मीनिंग है, चेक करते जाएं स्वयं के मन को। शरबत है एक और एक तरफ शराब है। किसी ने शरबत पीने के लिए दिया है और उस समय शराब की स्मेल आती है, और व्यक्ति शरबत छोड़ करके शराब की तरफ जाता है तो उसका मन सूअर का है। सूअर यही करता है। उसके सामने यदि चावल की भूसी रखी हो, बासमती चावल की भूसी रखी हुई हो, और कहीं से गंदगी का झोंका आ जाए तो चावल की भूसी नहीं ग्रहण करेगा, वो विष्टा खाने के लिए, मल खाने के लिए दौड़ा चला जाएगा। मंगल माहौल में रहकर के भी यदि अमंगल की तरफ मन दौड़ता हो तो स्वीकार कर लो कि मेरा मन सूअर है। नौकार मंत्र गिनते हुए भी मन में अहंकार जन्मता होगा तो सोच लो कि मेरा मन सूअर है। प्रभु की वाणी सुनते समय भी और किसी की वाणी याद आती होगी तो सोच लो कि मेरा मन सूअर है। इन्हें मिले हुए वरदान कभी महसूस नहीं होते, इनका मन केवल गंदगी की तरफ जाता है। सुनिया भावम सानस सुयरस नरसया। कुत्ता, सुअर और अविनयी व्यक्ति का जीवन जिन अभावों से, नथिंग से पीड़ित होता है, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, जो है उसको महसूस नहीं होता है। इसको महसूस करते हुए परमात्मा कहते हैं विनय ठवेजा पानम। अपनी आत्मा को विनय में प्रतिष्ठित करो। शुरुआत यहां से होगी। इसको प्रतिष्ठित करने का मीनिंग होता है कि एफर्ट्स लगा करके, श्रम लगा करके, जोर लगा करके, क्यों अनादिकाल का हमारा मन जो है सूअर का है। अनादिकाल से हमारे कान सड़े हुए कुत्ते के। इस अंदर की हैबिट को ब्रेक करना हो, किसी को गुटखे की, किसी को शराब की आदत लगी हो तो उसको छुड़ाने के लिए उसको कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट्स कोई बैड हैबिट छूटती नहीं। मुझे हर साल पिछले 4 साल से मैं B12 D3 के इंजेक्शंस लगवा रही हूँ। 4 साल अगर नहीं लगवाती हूँ 15 दिन में ऊपर होता है तो हाथ कांपते हैं, आटा भून नहीं पाती हूँ, बच्चों के पैर भी नहीं दबा पाती थी। जनवरी में मैंने चालू किया, मेरा ड्यू डेट था अप्रैल का, लेकिन आज तक मुझे कोई सिम्टम्स आया नहीं। 5 महीना ऊपर हुआ है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं आया। और ये कोई जादू नहीं है, ये कर्मा साइंस और गुरु कृपा है
जो मैं आज भी खड़ी हूँ, मुझे हाथ भी, उंगलियां भी मैं यूं नहीं कर पाती थी ठीक से। तो ये गुरु कृपा और करा साइंस का टेक्निक है जो साधना गुरुदेव हमें बताते थे, मैं फॉलो करती गई, जितना हो सके मैं रोज फॉलो कर रही थी। ये गुरुदेव ने हमें छोटे छोटे सपने जो हम देखते हैं, देख के छोड़ देते हैं, गुरुदेव ने सपने देखना और सोए हुए सपनों को कैसे पूरा किया जा सके, ये भी एक टेक्निक सिखाया। मैं 16 साल से मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूँ। एक छोटी सी इच्छा थी कि मैं आगे भी कुछ करूँ। प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही थी, एक इच्छा थी कि कुछ आगे और एक स्पेशलाइजेशन करूँ। 16 साल में कुछ नहीं किया, बस सोच में रह गया, सपनों में रह गया। मई महीने में मैंने एनरोल किया, पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, सर्टिफ़िकेट आज मेरे हाथ में है। जुलाई महीने में भी अगर मैं देखती हूँ कि मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही थी, थोड़ा-सा स्ट्रगल था, लेकिन इस जुलाई महीने में क्लाइंट्स इतने ज़्यादा आ गए कि मैं बिल्कुल सपने में भी नहीं था कि इतना कुछ फ्लो आ जाएगा, बिना स्ट्रगल के क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो मैं अरहम विद्या कर्मा सीक्रेट टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, गुरुदेव को धन्यवाद देती हूँ। उनकी साइंस, उन्होंने जो पढ़ाई की है वो अप्रतिम है, उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि जो बदलाव मैंने मेरे लाइफ में महसूस किया है, तो आप सब, आपके सभी संबंधियों को अरहम विद्या टीम से जोड़े और ये बदलाव खुद महसूस करें। जय जिनेंद्र। सीक्रेट ऑफ कर्मा टीचर ट्रेनिंग कोर्स 24 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। ये 6 महीने का प्रोग्राम है जिसकी क्लास ऑनलाइन जूम पर हर फ्राइडे रात 8:30 से 10 बजे तक होगी। आज ही रजिस्ट्रेशन करें और अपने सभी दोस्तों से करवाएं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए बार कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करें। अधिक जानकारी के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8669110540 या फिर 9421350411 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी फोन करें और अर्हता की राह पर अपने कदम बढ़ाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।